वहाँ पे बेसिकली वो वेरियस बहुत सारे उनके उगने की जगह के हिसाब से, उनके इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जो कि एक्वेटिक थे, टेरेस्ट्रियल थे और अनयूजुअल हैबिटेट के थे, जो कि स्टोन, रॉक्स, आइस, वॉल्स के ऊपर हो रहे हैं। नेक्स्ट है थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड थैलस स्ट्रक्चर। थैलस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्यों? क्योंकि एल्गे जो क्या है, एल्गे फॉर्म ऑफ थैलस, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर है एल्गे स्ट्रक्चर वो क्या है, उसमें सिर्फ थैलस है, डिफरेंशिएटेड उसमें स्टेम रूट और लिखनी है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है एल्गे के स्ट्रक्चर के हिसाब से थैलस। तो थैलस कैसे ऑरिजिनेट हुआ, कैसे बना और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसी हिसाब से हमने उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डिफरेंशिएटेड टाइप्स में हमने उसको डिवाइड करा हुआ है फर्दर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैलस क्या, एल्गे के थैलस स्ट्रक्चर बताए, ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता ही है, लेवली क्वेश्चन बनता है इसका। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इट form unicellular to complex multicellular थैलस। इसमें एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाला या फिर कॉम्प्लेक्स बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो, ऐसा थैलस भी होता है, यूनि भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। जिनकी साइज क्या करके वेरी करती है, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज वेरी है। साइज ranges from 1 micron one micron से 7 मीटर तक बड़ी हो सकती है। इसलिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, जिनके फर्दर अलग अलग नेम्स है। फर्स्ट इज, ये जनरल हमने बताया थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर उसमें फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड है, जो कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फॉर्म्स। यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्या है, यूनिसेलुलर, आपको अब नेम से पता चल रहा है, यूनि यानी एक सिंगल सेल वाला फॉर्म होगा, सिंगल सेल होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होगी, सिर्फ सिंगल होगी, यानी सिंगल सेल्स होगी। यूनिसेलुलर फॉर्म में क्या होता है, सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म्स फॉर्म्स किसमें फाउंड होते हैं, सारे ग्रुप्स, सारे टाइप के एल्गे में, तो सारे टाइप के एल्गे होते हैं सिंगल सेल वाले, पर्टिकुलरली एक सेल वाले। Chloroplasts and सेलुलर के दो में नहीं होते, कैरोफाइसी और फेरोफाइसी के अंदर नहीं होते। फर्दर इसको हमने 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड करा है, इसमें भी अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको हमने डिवाइड करा है। कुछ होते हैं अलग टाइप से दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अगर स्ट्रेट टाइप में होता है तो उस हिसाब से सेल्स तो किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी शेप की हो सकती है, तो उस हिसाब से सिंगल सेल्स है उसको हमने फर्दर 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड करा है उनके अपीयरेंस के हिसाब से।
फर्स्ट है सिंगल सेल वाले की फर्स्ट है इसमें राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में क्या होता है, इसके अंदर लैक ऑफ रिज सेल वॉल, मतलब सेल वॉल में पर्टिकुलर शेप की सेल होती है, इसमें रिज सेल वॉल होती है। सेल वॉल के आउटर जो वॉल होती है कवरिंग वाली, उसे सेल वॉल बोलते हैं। These forms projections साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो भाग करे हुए हैं ना, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस कहते हैं ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कैसा है, उंगलियों की तरह निकला हुआ है, इसलिए ये मूवमेंट में उसको हेल्प करते हैं, मोटाई बढ़ाना। अब इसमें एक्सेप्शनल केस, अगर उसमें देखते सेल वॉल एब्सेंट है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पेरिप्लास्ट। राइजोपोडियल यूनिसेल्स के अंदर है, ये इसका डायग्राम है। और एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसमें होता है इसमें दो एग्जांपल लिख लीजिए। ये याद हो जाएगा, राइजोपोडियल है तो राइजोसायरोसिस, सेम सिमिलर नेम है। और सेकंड है क्राइस अमीबा। ये पर्टिकुलर वन मार्क्स का भी क्वेश्चन है। राइजोपोडियल यूनिसेल्स क्या होती हैं बता देंगे। इसमें लैक ऑफ रिज सेल वॉल होती है, और इसमें प्रोसेस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो कि फिंगर लाइक के होते हैं, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये पर्टिकुलर एक डायग्राम हो गया एंड विद एन एग्जांपल। सेकंड है फ्लैगेलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैगेलेटेड वर्ड से क्या समझना, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला लाइक
बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे वॉलबॉक्स स्टार है, उसमें लाइक प्रोडक्शन ये सेल ये तो निकले होंगे जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी एक सेल है अगर ऐसे पड़ी तो इमोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, लेकिन ये फ्लैजेला उसको स्विम करने में, मूवमेंट करने में, अब एलिवेटर कहाँ है, हार्ट में, तो उसको चाहिए प्रोसेस, ये फ्लैजेला होते हैं तो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसे फ्लैजेलेटेड यूनिट सेल हो गई, उसका फ्लैजेला उस जैसे हमने इसको सेकंड पॉइंट में अलग डाला है, राइजोपोडियम था और दूसरा है फ्लैजेलेटेड यूनिट। वही इसके अंदर फ्लैजुला प्रेजेंट होगा जो कि काय के लिए मूवमेंट के लिए काम करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन फर्दर इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करना है इसको। vegetative cells are found in all groups of ये इसकी क्लास इसकी नेम उसमें ये प्रेजेंट है कि क्लास। अब ये फ्लैजिला क्या होता है, ये डेली इसमें क्या होंगे अमाउंट यानी नंबर। ये डायग्राम बनाई गई था इसके अंदर वन फ्लैजिला है, ठीक है, सिंगल एक ही फ्लैजिला और सेकंड है क्रोमैटोगोनस जिसके अंदर ऐसे शेप का होता है, सर्कल एकदम राउंड शेप का होता है और उसमें टिप पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनमें में एक फ्लैजिला है सिंगल, सेकंड है क्रोमैटोगोनस जिसके अंदर टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये टू फ्लैजिला जो से मोटाइल बनाते हैं, मूवमेंट में काम आता है। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स हो गए। थर्ड स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स, फ्लैजिलेटेड यानी जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो एग्जांपल है एक एना में थर्ड पॉइंट है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। आ रहे सब यूनिसेल्युलर के अंदर यूनिसेल्युलर फॉर्म स्पाइरल
का मेंबर तो पता चल जाएगा स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप होगी, राउंडेड राउंडेड शेप होंगे। राउंड शेप नेम से स्पाइरल है तो वो क्या होंगे, स्पाइरल कोई स्ट्रक्चर होंगे जिसका एग्जांपल है स्पाइरल का। सेम फर्स्ट वर्ड सेम ही है, उससे याद हो जाएगा आपको, और स्पाइरल शेप है उससे पता चल जाएगा। अब इसमें फोर्थ है, थर्ड हो गया। फर्स्ट ये था यूनिसेलुलर के अंदर राइबोपोडिया, सेकंड था रेजिलेटेड स्पाइरल और फोर्थ है नॉन मोटाइल। अब मैंने बोला मोटाइल, मोटाइल मतलब वो होता है जो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। मूवमेंट कैसे करेंगे, फ्लैजिला उनके अंदर सेल में होगा तो वो हेल्प करेगा मूवमेंट के लिए, तो वो मोटाइल हो जाते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। और मोटाइल होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर पाते। और ये सिंगल सेल वाले होंगे, इसके अंदर फ्लैजिला दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिलेटेड वाले में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट का न्यूक्लियस बी बड़ा नॉन मोटाइल उपोइडल फ्लैजिला इसके अंदर क्या है, फ्लैजिला आपको इसमें एक्सप्लेन करा, डेफिनेशन भी बनी है लेकिन अपनी लैंग्वेज में। फर्स्ट हो गया यूनिसेलुलर, अब सेकंड है कॉलोनियल। कॉलोनियल फॉर्म, अब आपको नेम से पता चल जाएगा कि कॉलोनियल मतलब ये एक्चुअली कॉलोनी फॉर्म में है। यूनिसेलुलर में नहीं, सिंगल सेल है। कॉलोनी फॉर्म में आएंगे तो वो उनके अंदर सेल्स सारी कॉलोनी में ग्रुप ऑफ सेल्स होगा।
वो सिंगल सेल ग्रुप ऑफ कॉलोनी है। इसका भी डायग्राम बना देती हूँ। कॉलोनी फॉर्म आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है ये सिंगल है इसका, ये रेगुलर है। जो कि एक उसमें हमने देखी थी सिंगल थी एक फ्लैजिला के साथ, लेकिन ये इस कॉलोनी में रहती है जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर, तो इसलिए इसकी कॉलोनी होती है। फर्दर स्क्वायर करेंगे। एक साथ बनाएंगे एक ही कॉलोनी में, तो क्या होगा उनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर हो जाएगा, एक जैसी है, एक तरीके से। कॉलोनी क्या है एनालिसिस की वजह से हो जाती है, स्मॉलर पीसेस के अंदर तक या तो सिंगल और कुछ होती हैं जो कि डिवाइड सेपरेट नहीं हो पाती है, जो नहीं हो पाती है वॉल का जन्म देना पर्टिकुलर बड़ा राउंड होगा उसमें न्यूट्रल होती है, ऐसी दिखती है इसी टाइप की, लेकिन वो बहुत सारी होती है, बहुत सारी, मतलब सब तो वो क्या है वो सेपरेट नहीं होती, ये पूरा पाउच टाइप में होती है, ये सेपरेट नहीं हो पाती। कॉलोनी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है वो टाइप का बना होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, इसलिए ये सेपरेट नहीं हो पाती। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन
ये कॉलोनी का किस टाइप में कॉलोनीज प्रेजेंट होती है, क्या उनकी मैट्रिक्स होती है, उसके बेसिस पे हमने उसको फर्दर डिवाइड करा है 4 टाइप्स, एक फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड है। जिस तरह से यूनिसेलुलर डिवाइड है 4 टाइप्स में, मोटा, नॉन मोटाइल, फिलामेंटस, स्पाइरल वाले, उसी तरह से ये भी फर्दर 4 फॉर्म्स में डिवाइडेड है। जिसमें फर्स्ट है इनका नोजल के अंदर क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट है वो पोजीशन चेंज नहीं होती, वो डेफिनेट रहता है। Arrangement is अरेंजमेंट का हम बोलते हैं शेप साइज का अगर वो पर्टिकुलरली अरेंज है तो उसे साइंटिफिक बोलते हैं। नंबर ऑफ सेल्स आर डिटरमाइंड, चेंज नहीं होते नंबर ऑफ सेल्स। अगर ये जैसे मैंने दिखाया था, अगर 5 है तो वो 5 ही रहेंगे, 4 ही रहेंगे, तो उसमें एडिशन, फर्दर एडिशन नहीं होता है। क्या सिर्फ साइज की इंक्रीज होती है। इसमें एग्जांपल है वॉलबॉक्स एंड हाइड्रो डिक्टियन। कॉलोनी के अंदर हाइड्रो डिक्टियन है, वो बना देते हैं डायग्राम। ये हाइड्रोडिक्टियन डायग्राम, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल।
रेगुलर कॉलोनियल फॉर्म में हो गया। सेकंड क्या है पैरेलल। फर्स्ट हो गया पैरेलल, सेकंड है इन सब में बस गलत कैसे कहाँ क्या स्ट्रक्चर है कोई अलग अलग टाइप्स को हमने डिवाइड कर रखा है। मत बोलिए नेम से लिंक है जो भी उसकी डेफिनेशन है या डायग्राम है जो भी उसके अंदर कैटेगरी स्पीशीज आ रही है बस वो लिखा है। जैसे फिलामेंटस है तो उसमें फिलामेंट्स आएंगे, लेजिस्लेटिव वाला है तो उसमें लेजिन आएगा। पैरेलल इनमें क्या होता है इन पैरेलल नंबर ऑफ सेल्स और की शेप और साइज डेफिनेट नहीं होती है पैरेलली। अगर मैट्रिक्स इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है तो इसमें आगे क्या है रेगुलरली अरेंज की कि हाँ 1 2 3 4 यहाँ सेल्स अरेंज है। इसमें इरेगुलर नहीं है, कहीं पे भी सेल्स अरेंज हो रही है। रेगुलरली अरेंज होते हैं लेकिन टाइम कॉमन मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर ही रेगुलरली अरेंज होंगे। ऐसा नहीं मैट्रिक्स के उनके मैट्रिक्स के भाग हुए रेगुलरली अरेंज वो कॉलोनीज में काउंट नहीं होगा। एक ही मैट्रिक्स के अंदर अगर अरेंज होगी तभी वो कॉलोनी में काउंट होगी। एग्जांपल है स्पोरा एंड बेसिकली टेट्रापोडा या फिर आगे फर्दर ये मोस्टली यूज हो रहा है तो ये एग्जांपल है। ठीक है करने से मैं जिलेटिनस मैट्रिक्स बना दीजिए और इसको इरेगुलरली अरेंज कर अब हम इसके कौन के ही थर्ड टाइप में थर्ड डेंड्राइट। इसमें कॉलोनी पीजी टाइप लगती है जो कि लिंक में रहती है एक दूसरे से थ्रेड की तरह। जैसे क्या है ये ऐसे लिंक है लेकिन ये एक दूसरे से इस थ्रेड के साथ लिंक है।
थ्रेड कहाँ प्रेजेंट थी, एक की बेस, ये ऐसा बनाया था, ये थ्रेड कनेक्ट हो रही है तो कहाँ है, उसके बेस से तो कनेक्ट हो रही है, present at the thread is present at the base of each cell. इसका एग्जांपल राइजोडेंड्रॉन, हो गया डेंड्रॉइड, फोर्थ है राइजोपोडल, ये इसी का डायग्राम है। राइजोपोडियम मतलब वो सेल जिसके अंदर राइजोपोड प्रेजेंट होगी। राइजोपोड क्या है, राइजोपोड्स के न्यूक्लियर प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेम से पता चला राइजोपोडियल है तो राइजोपोड्स उसमें प्रेजेंट होंगे। यूनाइटेड विद राइजोपोड्स, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कॉलोनीज में रह रही है तो वैसे तो ना रहेंगी, राइजोपोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। राइजोपोडिया इसका एक एग्जांपल है। कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे के, राइजोपोड्स, ये जो बाहर निकला हुआ है ये राइजोपोड्स। कॉलोनियल फॉर्म थे, मल्टीपल फॉर्म थे, लीफ फॉर्म, चार फॉर्म से हुए। ये सॉरी ये फोर्थ था, ये फोर्थ टाइप का कॉलोनियल फॉर्म था, जिसमें फर्स्ट था साइनोनियम, सेकंड था पेलमोनॉइड, थर्ड था डेंड्रॉइड, फोर्थ हो गया राइजोपोड, राइजोपोडियम। कॉलोनियल हो गया
फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म है तो क्या होंगे, फिलामेंट होंगे उसमें। फिलामेंटस फॉर्म में क्या होंगे, फिलामेंट्स होंगे दो टाइप से होंगे, रिपीटेड कॉलोनीज है, तो कॉलोनीज में यानी एक से ज्यादा नंबर नहीं होंगे। तो ये फिलामेंट्स में एक के बाद एक सेल अरेंज हो रही है तो वो फिलामेंटस होता है, एक के बाद एक अरेंज हो रही है तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी एक सेल दूसरे से अटैच है। ऐसा कि क्लमसी में है कि अभी पहले हमने देखा ये सेल यहाँ से कहीं से भी अटैच होते नहीं, एक के बाद एक सेल अटैच रहेगी फिलामेंट, मतलब बेसिकली फिलामेंट्स बनेंगे लंबे लंबे टाइप। फिलामेंट्स फॉर्म्स का एक्सप्लेनेशन, filamentous अब इसमें क्या है, डॉटर सेल क्या होगी, इससे अगर जैसे डॉटर सेल ऑरिजिनेट हुई इधर से, ठीक है, तो वो क्या होगी, सेपरेट नहीं होगी, लेकिन वो एक उसी के ऊपर मतलब पेरेंट वाले सेल के ऊपर ही डॉटर सेल अरेंज हो जाएगी सीक्वेंस के अंदर। अब फिलामेंट्स क्या हो सकते हैं, फिलामेंट्स ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अभी एक फिलामेंट बना तो उसमें ब्रांचेस भी तो निकल सकती है। ब्रांचेस के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ये कैसे ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस फिलामेंटस फॉर्म में पता चल रही है, एक के बाद एक सेल अगर सीक्वेंस में अरेंज है तो वो फिलामेंटस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब फिलामेंट्स जो अगर वो ब्रांच है ब्रांच नहीं हो रही है उसके बेसिस पे हमने उसको फर्दर डिवाइड करा है, मतलब फर्दर उसको पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज इसमें फर्स्ट है अनब्रांच, अनब्रांच इसके अंदर ब्रांचेस नहीं होगी, वो ब्रांचेस में डिवाइडेड नहीं होगी। अनब्रांच फिलामेंट्स, फिलामेंट्स सिंपल अनब्रांच। एग्जाम्पल
यूडोगोनियम ब्रांच के बारे में डायग्राम बनाना है। इसमें इसकी ब्रांचेस नहीं होंगी। इसमें तो ब्रांच नहीं है, मतलब एक पेरेंट से डॉटर की सेकंड जो है वो ब्रांच ब्रांच जिसके अंदर फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ब्रांच के अंदर क्या होगी, ब्रांचेस होगी। ब्रांचेस कैसे, अगर एक ये निकल रही है उसके अंदर से ये दूसरी सब ब्रांचेस की निकल चुकी है। किससे होगा, रिपीटेड डिवीजन, रिपीट तो हो रही है लेकिन उसमें डिवीजन भी होना चाहिए, डाइवर्जन भी होना चाहिए। अब इसमें ब्रांचेस हो रही है, सेल आउटग्रोथ हो रही है तो उससे ब्रांचेस हो रही है। अब ये ब्रांचेस क्या होंगी, दो टाइप में होंगी, मे बी ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स में या तो ब्रांच होगी, प्रॉपर्ली ब्रांचेस होगी, और फॉल्स वो होगी जिसके अंदर ब्रांचेस होगी, हमको अपीयर होगी तो ब्रांचेस है लेकिन वो फॉल्स टाइप होगी, मतलब प्रॉपर्ली ब्रांच नहीं होगी। फॉल्स का कर लेते हैं। फॉल्स में क्या होंगी, ब्रांच फिलामेंट्स में दो वापस वाला दो टाइप्स हो गए, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। तो फर्स्ट फॉल्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉल्स में क्या होगी, ब्रांच फॉल्स ब्रांचेस अराइज नहीं होती लेटरल ग्रोथ से।
हेटेरोसिस्ट ब्रेक हो गई है, वो डेथ और मृत्यु हो गई, वो ब्रेक होके फर्दर मतलब डॉटर सेल में डेवलप नहीं हुई फर्दर, लेकिन वो डेथ हो गई, तो वो क्या हो जाएगी हेटेरोसिस्ट, मतलब ब्रांचेस तो बननी चाहिए लेकिन वो वही डेथ हो गई। तो अब जैसे हेटेरोसिस्ट आपके नॉस्ट्रम वगैरह में आएगा, हेटेरोसिस्ट एक टाइप ऑफ सेल्स होती है जो कि वो अगर डॉटर सेल्स हो रही है उसके अंदर बीच में नहीं हो जाती है, किसी भी एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से वो सेल, एक पर्टिकुलर सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर क्या है, ये फिल्ड हो जाती है और ब्लैकनेस रहती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, तो वो हो जाती है हेटेरोसिस्ट। वो एक पर्टिकुलर बीच में सेल्स आती है उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जो कि डेड सेल्स होती है। ये B1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है हेटेरोसिस्ट, डिफाइन हेटेरोसिस्ट, इसलिए ये पर्टिकुलरली ध्यान रखें कि हेटेरोसिस्ट क्या होती है, जो सेल्स डॉटर सेल्स के अंदर जो डेथ हो जाती है वो सेल्स जो फंक्शंस नहीं कर पाती बेसिकली। फॉल्स हो गई। अब हम करें